हेलो विद्यार्थियों, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में ठीक है जो आपके 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो प्रत्येक चैप्टर से किस टाइप से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, इतना पूरा दावा है कि आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपके जितनी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सारी वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे। ठीक है, आपको लिखना नहीं है कापी में कहीं पर भी। ठीक है, आपको सिर्फ अंत तक पूरा वीडियो सिर्फ आपको देखना रहेगा। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का काम आपका इससे हो जाएगा। आपका पूरा आपका 6 नंबर जो आपके स्टार्टिंग के बनेंगे वो सारे के सारे आपके हिस्से पे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं प्रत्येक अध्याय से ठीक है हर अध्याय का अलग अलग वीडियो दे करके पूरा आपको फिनिश कर दूँगा जितना भी आपका रहेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आपका है, धन आवेशित वस्तु में होती है। देखिए किसी भी वस्तु का आवेशित होना उसके इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन आवेशन के लिए मतलब जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के जब भी आवेशन की बात आएगी तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। या तो अब वस्तु अगर धनावेशित है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग की होगी, यदि वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण की होगी। तो कह रहा धनावेशित वस्तु, तो कोई वस्तु धनावेशित तब बनेगी जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। इलेक्ट्रॉनों को निकल जाना मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होना होता है। ठीक है, इसलिए आवेशन के जहाँ भी बात होगी आपके दिमाग में केवल एक ही ठीक है चीज़ आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। ना तो न्यूट्रॉन आना चाहिए आपको याद में, ना तो प्रोटॉन आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कौन, इलेक्ट्रॉन। धन आवेशित है इसका मतलब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, वस्तु अगर ऋणावेशित है तो इसका मतलब वस्तु पर और इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वस्तु धन आवेशित वस्तु में होती है तो श्योर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, सी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +q तथा -q आवेश दिए गए हैं। तो देखिए अगर दो गोले हैं दोनों समान आवेशित से, बस एक पर प्लस है दूसरे पर क्या है, माइनस है, +q दूसरे पर -q, तो +q होने का मतलब बस इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, -q होने का मतलब उस पर और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो द्रव्यमान में कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो द्रव्यमान जितना रहा पहले उससे कुछ बढ़ जाएगा। तो यानी इसमें हो जाना चाहिए कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान इसका मतलब कम होगा, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। तो यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप यहाँ Q बराबर यानी जब फार्मूला आप लगाएंगे Q बराबर NE, यहाँ से N बराबर Q/E हो जाएगा, Q/E। Q के स्थान पे आप 1 रखिएगा और E के स्थान पे 1.6 × 10⁻⁻19 इतना रख के आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्व करने पाएगा वो 6.25 × 10⁻18। देखिए यदि जितने भी क्वेश्चन आपके हम करवा रहे हैं, ठीक है, यदि किसी में आपका हल करने में आपको जिस समझने में दिक्कत आएगी तो बताइए, उसका हम पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पर बस आपको बस देखते चलिए, यहाँ पर फार्मूला में आपको इसे इंडिकेट कर देने कि इस फार्मूले से आपके निकाला जाएगा। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 6.25 × 10⁻18, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब मौके पर हम लोग ओरल पूरा करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आइए, यदि +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल F12 निकाल लीजिए, एक बार दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल F12 निकाल लीजिए, F21। तो जब आप F12 निकालेंगे तब भी आपका सूत्र वही चलेगा, K Q1 Q2 बटे R², ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार जब आप F21 निकालेंगे तो ये भी वही चलेगा, K Q1 Q2 बटे R²। तो दोनों आपके समान ही रहेंगे, तो जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 1 मतलब 1:1 आ जाएगा।
ठीक है, तो यानी आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नियतांक कैपिटल के हो सकता है। तो परावैद्युतों के लिए के का मान वैसे भी एक से अधिक होता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। 6वां, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर कैरोसिन तेल में रख दे तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको आपको, ठीक, हम लोग सबको पता है कि F प्रोपोर्शनल 1/k होता है। ठीक है, के का मान बढ़ जाने से F का मान क्या होगा? घट जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो बल होगा वो क्या होगा? घट जाएगा, यानी घटेगा। क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक जो होता है हम सबको याद है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सीधा देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन आपका छापा दिख रहा है? सीधा पहला, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, दो समान आवेशों Q व Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाए। तीनों आवेशों का यह निकाय संतुलन में होगा यदि Q डैश बराबर क्या होगा? यदि यहाँ पर कहना चाहिए Q डैश, यदि Q डैश बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर जब आप इसको निकालेंगे तो एक बार Q और Q के मध्य लगने वाला बल निकाल लीजिए, एक बार Q और Q डैश के मध्य बल निकाल लीजिए। बराबर करेंगे तो यहाँ से हल करने पर जो आपका बराबर आएगा वो Q डैश बराबर -Q/4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आपके दो मात्रक होते हैं, एक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम होता है, एक वोल्ट बटे मीटर होता है। ठीक है, बहुचर्चित मात्रक आपका होता है न्यूटन बटे कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी। एक वोल्ट बटे मीटर भी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए इसमें वही आ गया जो भी चर्चा किया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक क्या था, अभी देखो न्यूटन बटे कूलाम, एक वोल्ट बटे मीटर। तो यहाँ पर इसका मतलब है वोल्ट बटे मीटर, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, वोल्ट बटे मीटर। निम्न में कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? मतलब 3 है, एक नहीं है। तो न्यूटन बटे कूलाम ये तो है, वोल्ट बटे मीटर ये तो है, जूल बटे कूलाम नहीं, ये विभव या विभवांतरक होता है। और जूल बटे कूलाम मीटर ये भी आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सही है सी, जूल बटे कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। 12, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा, ठीक, पहला एक्स किरणों को, दूसरा न्यूट्रॉनों को, तीसरा अल्फा कणों को, डी वाला है गामा किरणों को। तो वैद्युत क्षेत्र जो विक्षेपित होते हैं वो अल्फा कण होते हैं, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए सी। अब देखिए एक अल्फा कण है, वो उसे 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो देखिए कोई भी आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उसमें Q बराबर एन ई, क्यू एफ बराबर सॉरी यानी F बराबर क्यू ई होता है, F बराबर क्यू ई। तो यहाँ Q का मान अल्फा कण पे आवेश कितना हो? 3.2 × 10⁻⁻⁻, और ई का मान दिया 15 × 10⁻⁴। अब इन वैल्यू को यदि आप रख करके पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4.8 × 10⁻14, 4.8 × 10⁻14, यानी पहला ना ऑप्शन आपका सही होगा। वैद्युत विद्युत आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, जब हम लोग वैद्युत विद्युत वाला पढ़े थे टॉपिक के, तो वहाँ बताया गया था वैद्युत विद्युत की जो दिशा होती है द्विध्रुव के अक्ष के अंदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही होगा डी। 15, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। पहला पी वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, बी है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, सी है 0। एक डी ऑप्शन भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डी हम लोग बना सकते हैं, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, इस प्रकार से। तो इसमें जो सही होगा वो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्योंकि टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। 16, 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विजातीय आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा?
तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, P बराबर Q गुणे 2L, Q गुणे 2L। तो आवेश पता है 2 माइक्रोकुलाम और 2L पता है 3 सेंटीमीटर। तो ये 2 गुणे 10 घाते -7, 3 गुणे 10 घाते -2, तो 3 दूनी 6 गुणे 10 के घाते -8, यानी इसमें आपका सही होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीधा फार्मूला कि P बराबर Q गुणे 2L लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय का वैद्युत आघूर्ण कितना होगा, 16 17 समझो एक जैसे हैं। यहाँ भी वही सिस्टम आपको फॉलो करना है, P बराबर Q गुणे 2L, Q गुणे 2L। Q का मान है यहाँ 2 और 2L का मान है 0.08 है। ठीक है, तो इसको रख के पूरा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान आएगा 8 गुणे 10 की घात -2। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी स्मॉल r है के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर बिंदु आवेश के कारण है तो 1/r² बनेगा, अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण है तो 1/r³ होता है इसका। ठीक है, अच्छी निगमन करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, दूरी स्मॉल r पर स्थित दो बिंदु आवेश +q तो -q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य कितना होगा। तो इसमें देखिए जैसे आपका कोई एक सर्किल है, यहाँ पर एक आवेश को स्थिर कर दिया गया है, दूसरा इसके परिध पर यहाँ पर ठीक घूम रहा है परिध पर। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। ठीक है, जब विभव समान होगा तो आपने समविभव पृष्ठ का परिभाषा पढ़ी होगी। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो इसका मतलब हो वो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब एक आवेश सेंटर में है तो इसके कारण परिधि के प्रत्येक बिंदु पर आवेश क्या होगा, समान होगा। तो यानी परिधि का जो पॉइंट सब बनेगा वो समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और समविभव पृष्ठ पर अगर आवेश पूरा घूमेगा तो उसका वर्क डन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब है इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, डी सही होगा, 0। 20, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है, यार वही होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यानी इसमें आपको देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग 7वां नंबर जो था समझो यही था, देख लीजिए। ठीक है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो वही आपका देखिए ये भी है। तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर डी ऑप्शन के देखिए थोड़ा सा चेंज करके लिखा है वही चीज़ है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। 21 देखिए, क्यू कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लोग पता है क्यू बराबर यानी तो एन बराबर Q/E, Q/E। क्यू को मान 8 कूलम रखेंगे, ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो हल करने पर आपका कहें 5 गुणे 10 की घाते 22। देखिए 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कितना होगा। तो वही प्रक्रिया P बराबर Q गुणे 2L, Q गुणे 2L। अब यहाँ Q का मान 5 कूलम है, 2L का मान 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे 5 गुणे 10 घाते -2 आएगा। तो 25 गुणे 10 घाते -2, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है आपका, ए। देखिए पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट है कि नहीं। कैसे जी, डायरेक्ट तो होगा ही जब युद्ध की अंतिम लड़ाई है। ठीक है, तो अंतिम लड़ाई में तो हम लोग पूरा तैयार रहते हैं, पूरा फुल एंड फाइनल। ठीक, मतलब ऐसे क्वेश्चनों को पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि नहीं आवश्यकता है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसका पूरा आपका सोल्यूशन आपका पूरा विस्तार से दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। तो अगर परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो इससे यानी F प्रोपोर्शनल 1/, क्या होता है, K होता है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ रख देने से जो बल होगा वो यानी प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है।
तो न्यूटन बटे कूलम, पीछे क्वेश्चन ये आ चुका है। 25 देखिए, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच का बल जो होगा, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन इसको कई बार हम लोग समझो कि देखे भी, किए भी होंगे इसको। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या आता है, डी आता है, F/8 है। यानी पहले एक बार r दूरी पर दोनों के मध्य का बल निकाल लीजिए। एक बार क्या क्या जब उनको स्पर्श कराएंगे तो आवेश क्या होगा, Q1 Q2 जो बराबर बराबर रहेगा, वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद r दूरी पर निकाल लो, फिर दोनों का अनुपात निकाल करके F1 F2 में रिलेशन आप बना लीजिएगा। तो F/8 आपका इसका आएगा हल करने पर, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। 26 वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। 27 यल भुजा वाले घन के केंद्र पर +q आवेश कूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यल भुजा वाले घन के केंद्र पर +q कूलाम का आवेश रखा है। तो यानी अगर एक टोटल देखा जाएगा तो Q/ε0 होता है, लेकिन घन में 6 फलक होते हैं तो एक फलक के लिए तो Q/6ε0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा सी। 28 एक वैद्युत ऊर्ध्व स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन बटे कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिए चूंकि चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी सतह पर फैला होता है, तो इसलिए केंद्र पर जो रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा, तीव्रता आपकी क्या बन जाएगी, 0। यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए ए। 29 स्मॉल r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तथा आवेश आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो होता है ए वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है। तो फाई होता है गोले के फ्लक्स पर, तो गोले का मतलब कि कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। त्रिज्या r मीटर है, खोखले गोले के केंद्र पर q कूलाम का आवेश रखा गया है। अगर गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दे, ठीक है, तो इसमें देखिए चूँकि आवेश कितना था, पहले थे q था, अगर और r त्रिज्या मान लीजिए, r त्रिज्या के गोले के अंदर q आवेश बता था। अब त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो आवेश जो रहेगा मतलब यानी उससे बस उसका जैसे गॉसियन पृष्ठ का आकार बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो और आवेश आधा कर देते हैं तो कहने का मतलब है कि अब जो आवेश घिरेगा, ठीक है, Q/2 हो जाएगा, ठीक है। और फाई बराबर Q/ε0 होता है, तो Q का स्थान में Q/2 लिखेंगे तो इसका मतलब है इसमें आ जाएगा आपका Q/2ε0, Q/2ε0, ठीक है। मतलब पहले आवेश क्यों रखा जाता था, अब आवेश को आधा कर दिया गया है, ठीक है। और त्रिज्या 2 गुनी कर देने से ये पूरा आवेश जो है, चाहे उसका हम त्रिज्या 2 गुना कर दें, चाहे 3 गुना, चाहे 4 गुना कर दें, ठीक है। आवेश तो अगर क्यू होता क्यू घेरता, Q/2 है तो Q/2 घेरेगा पूरा, ठीक है। तो Q/2ε0, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सही है आपका सी। 30 एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र। तो आवेशित गोलीय चालक में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, पहला ऑप्शन है कि गोले के भीतर शून्य होता है, गोले के बाहर भी शून्य होता है, ये तो हो नहीं सकता है। गोले के भीतर शून्य तथा गोले के बाहर दूरी के साथ कम होता जाता है, ये भी आपका नहीं। गोले के भीतर शून्य तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है, यानी इसमें यही भैया सही है, गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो एकदम पूरा चलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 31 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है, ठीक है। मतलब देखिए पहले गोले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। पहले पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम, दूसरे पर 5 माइक्रोकूलाम है। तो अगर 10 सेंटीमीटर इनके केंद्र से लिया जाएगा तो दोनों के लिए बाहर पॉइंट आएगा, अगर बाहर आएगा तो कहने का तात्पर्य है, ठीक है, आवेश जो है, ठीक है, मतलब कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले का है, 5 दूसरे का है। तो अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे आप, दूरी दोनों के लिए सेम बनेगा, तो यानी कुल मिलाकर जो अनुपात निकलेगा वो दोनों के आवेश के अनुपात के बराबर होगा। और पहले का आवेश 2 माइक्रोकूलाम, अगले का 5 माइक्रोकूलाम, तो इनका रेशियो बनेगा 2:5, ठीक है। तो यानी इसका तात्पर्य है कि आपका रेशियो मिलेगा 2:5 का। तो 31 में ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे।
32 R1 R2 त्रिज्याओं के दो गोलों के चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो इस दशा में देखिए, अगर पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 इस, ठीक है, और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, तो ठीक है, और कह रहा है कि तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात आप निकालिए। तो अगर तीव्रताओं का अनुपात इसके आधार पर देखा जाएगा तो भी एक आपका 1:1 ही निकलेगा। कितना निकलेगा? 1:1। क्वेश्चन नंबर 33 दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल है स्मॉल डी दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं, उन पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट 5 वैद्युत क्षेत्र ई, सॉरी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 34 दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। बिंदु पी तथा क्यू चित्र में दिखाया गया है। बिंदु पी तथा क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो देखिए, अगर एक्स वाई से पी की दूरी और क्यू की दूरी अगर देखा जाएगा तो ये दोनों समान ही होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर इन पर आप तीव्रताओं का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, अनंत लंबाई के समावेशित रेखीय ना, अनंत लंबाई का एक आपको बताया गया था अनंत विस्तार का, ठीक है, रेखीय आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। तो ये जो निकलेगा ये भी आपका होता ना, ई बराबर 1/, जो फार्मूला बनता था 2 लैम्डा बाई आर, 1/4 2 लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो वहाँ से 1:1 आता था, तो यहाँ से निकालने सर ये भी आपका निकलेगा 1:1 ही आएगा। 35 एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है। बंद पृष्ठ के से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स है। तो देखिए, अगर उसमें n वैद्युत द्विध्रुव हैं तो जितने द्विध्रुव होते हैं एक प्लस है, एक सिरा पर, ठीक है, प्लस दूसरा माइनस, कुल मिलाकर टोटल अगर वहाँ पर देखा जाएगा आवेश है, ठीक है, वो आपका 0 बनेगा, जिसकी वजह से वैद्युत फ्लक्स भी आपका क्या होगा? 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही होगा। इसे क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिए 36 लिख दो। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 10% बढ़ाते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल, तो ये देखिए एफ प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, इसके आधार पे आप निकालेंगे तो ये 17% घटेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपका 37, इसे लिख दीजिएगा। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है तो वो बल आघूर्ण होता है, ठीक है, क्या होता है? बल आघूर्ण, टाउ बल आघूर्ण भैया हम लोगों की, ठीक है, हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। टाउ जो होता है ये बहुत ही अच्छी राशि है, अच्छे तो सभी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही है ए, यानी बल आघूर्ण। तो इतने आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए गए टोटल, ठीक है। एग्जाम में आपका इन्हीं से अगर चैप्टर 1 से वैकल्पिक उठाएगा तो इतने से आपका मिल जाएगा, ठीक है, और आपको कहीं पर भागने की आवश्यकता नहीं है। तो इतने आप कंप्लीट करिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।